नमस्कार, मैं आलोक ढिंगरी, भारत का राजदूत किर्गिज रिपब्लिक में आज एक बार फिर आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। पिछले 2 बार हमारी आपसे संवाद हुआ था, वार्तालाप हुआ था, और ये वो समय था जब कोरोना और कोविड के संबंध में हमारा लॉकडाउन था। स्थिति थोड़ा नाजुक थी, आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी थे, और अब स्थिति में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, नंबर्स भी कम हुए हैं, लॉकडाउन भी अब कुछ रिलैक्स हुआ है, और हमारी रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स भी अब फेज़, उसका पहला फेज़ किर्गिज रिपब्लिक में अभी इसी हफ्ते समाप्त हुआ। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स पे और उसके बाद वेकेशन पे बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने कोविड के बावजूद अपने इम्तिहान की तैयारियाँ पुरजोर रखी और अच्छा परफॉर्मेंस किया, और अब एग्ज़ाम और सेमेस्टर के सारे ऑब्लिगेशंस संपूर्ण करने के बाद अब हम आपके साथ जुड़ रहे हैं इस कोशिश में कि आप सबको किस तरह समय पर जल्दी से जल्दी घर पहुंचाया जा सके। पहला फेज़ रिपैट्रिएशन का जो था, उसमें हम तकरीबन 500 से ज़्यादा छात्रों को भारत पहुंचा पाए, और अब ये प्रोसेस स्पीड अप होगा, क्योंकि इनिशियल ट्रायल थे, उसमें टेक्निकलिटीज़ थी, और हम भी चाहते थे कि किस तरह से सारा प्रोसेस हो। उसमें क्वारंटाइन की आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, बैक होम अंडरटेकिंग के प्रोसेसेस थे। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से किर्गिज रिपब्लिक में भारतीय छात्र समुदाय ने जिस तत्परता से, जिस एफिशिएंसी से और जिस फ्रेंडलीनेस से आप लोगों ने इस प्रोसेस में हमारा साथ दिया है, कि इट हैज़ बिकम अ जॉइंट प्रोजेक्ट। ये हमारा सबका अपना जॉइंट प्रोजेक्ट है, और इसका ध्येय ये है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द घर पहुँचें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, समस्या बड़ी है, विकट है। 15,000 छात्र हमारे किर्गिज रिपब्लिक में हैं। भारतीय सरकार का वंदे भारत इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव है, पूरे दुनिया से लोग वापस लाए जा रहे हैं, और इन सब के बीच में अपने रिक्वायरमेंट्स को रखना और उसमें अपनी जगह बनाना, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि हम सफल रहे हैं इसमें किर्गिज भारतीय समुदाय के रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट करने में, और एज अ रिज़ल्ट हमको आने वाले 10 दिन में एक सब्सटेंशियल हाइक मिला है नंबर ऑफ फ्लाइट्स में। और हमारी कोशिश ये थी कि पहली इनिशियल फेज़ की जो फ्लाइट्स हों उनको हम प्राइम डेस्टिनेशंस पे रखें, सो दैट ऑल टेक्निकल मैटर्स ऑफ द ऑपरेशंस आर सेटल्ड। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ करके भी हम गुवाहाटी, कोच्चि, अहमदाबाद, उज्जैन, छत्तीसगढ़, श्रीनगर, हम एक टारगेटेड अप्रोच रखें, जिससे कि एक ही ऑपरेशन में एक कम्युनिटी जो है वो एक साथ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो उससे क्वारंटाइन का भी काम आसान होगा, हमारी फ्लाइट शेड्यूलिंग का भी काम आसान होगा। बस सिर्फ मेरा आपसे ये निवेदन इसमें रहेगा कि जब हम अहमदाबाद की फ़्लाइट करें, तो आप अहमदाबाद के और गुजरात के और सूरत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो तत्परता से जितनी जल्दी से हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, कॉन्फर्मेशन करें, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ से गुजरना पड़ रहा है। उसमें एक टेक्निकलिटी आपका पैसेंजर लिस्ट भी है, तो जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आपके नाम नहीं जाते, वहाँ से क्वारंटाइन का क्लियरेंस नहीं आता, तब तक वो फ्लाइट फाइनल नहीं हो सकती। तो आप ये भी ध्यान दें कि ये काम हमको और आपको एक साथ मिलके करना है। आप जितनी जल्दी से फ्लाइट कॉन्फर्मेशन के बाद अपना कॉन्फर्मेशन देंगे, अपने क्वारंटाइन के अंडरटेकिंग्स हमारे पास देंगे, उतनी जल्दी से हम फ्लाइट्स को शेड्यूल और फिर रीशेड्यूल कर पाएंगे। उम्मीद है कि अगले 10 से 20 तारीख के बीच हम तकरीबन 20 फ्लाइट आपके लिए कर पाएँ। इसके लिए आप तैयार रहें। और मैं क्षमा चाहता हूँ, एक बहुत मुख्य बिंदु रह गया था, क्योंकि हमारे ओश के बच्चों ने बहुत ही सहनशीलता का परिचय दिया है। ये बात मेरे जहन में
डे 1 से है कि हमारी फ्लाइट्स जो थी वो बिश्केक पे केंद्रित रही। और सेकेंड फेज में जब हमने कोशिश की कि ओश के लिए भी फ्लाइट्स टारगेट हों, तो उस पर आई डोंट नो कि कौन सी टेक्निकलिटी, या तो एयरपोर्ट की है, कोई टेक्निकलिटी इस तरह की है कि फ्लाइट जो है वो बिश्केक से ऑपरेट हो पा रही है। तो इसके मद्देनज़र हमने ये निर्णय किया है, और आप भी हमारा इसमें साथ दें, कि अब आने वाली फ्लाइट्स में हम बिश्केक की फ्लाइट में भी ओश को अकोमोडेट करेंगे। सो उसमें आपको लॉजिस्टिक्स देखनी होगी, आपको वहाँ से यहाँ आना होगा, और हम आपके साथ हैं। मैं स्वयं एयरपोर्ट पे था और मेरी पूरी टीम एयरपोर्ट पे है, हम आपके साथ बने हुए हैं। और हमें अच्छा लगता है, जैसा मैंने कहा कि हमने आप सब लोगों से मिला और मिलने का मौका मिला, और मुझे बहुत खुशी थी कि हमारा सारा समुदाय स्वस्थ दिखा और खुश दिखा। तो हम इसको सब साथ करेंगे, ओश की ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे, और हम इसमें जब तक ओश से हमारी फ्लाइट नई दिल्ली से शेड्यूल नहीं हो जाती, अब हम इसको इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगे। तो आप तैयार रहें। मेरा निवेदन मेरा मैसेज है हमारे भारतीय समुदाय को ओश में, कि आने वाले 10 से 20 तारीख के बीच आप भी तैयार रहें, और हम इस प्रयास में आपको प्राथमिकता देंगे। So to recapitulate once again the major points that we have to undergo in this process, एक तो आपको अंडरटेकिंग देनी है, दूसरा आपको रिपैट्रिएशन के बाद क्वारंटाइन के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के जहाज में बैठते हैं और आप तेलंगाना के हैं, तो जब तक तेलंगाना गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देगी छत्तीसगढ़ को, आप उस फ्लाइट पर नहीं बैठ सकते। तो हम पे बहुत प्रेशर है, और हम पूरी सीट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लास्ट मोमेंट पे बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन क्लियरेंस और स्टेट गवर्नमेंट के नॉन अप्रूवल की वजह से कोई सीटें खाली रहें। तो एक तरह की एक एफिशिएंसी की होड़ है कि जहाज में अगर 180 सीट है तो सब के सब लोग उसमें जाएं। तो हमारा ये प्रयास है, आप तैयार रहें। 10 तारीख से 20 के बीच हम तकरीबन 20 फ्लाइट्स की कोशिश कर रहे हैं, और रीजनल सेक्टर हम करेंगे। तो मेरा निवेदन खासकर हैदराबाद, अहमदाबाद, श्रीनगर, गुवाहाटी, रीजनल कैलकाटा, रीजनल जो कम्युनिटी है उनसे है कि आप हमारे संपर्क में बने रहें, और जैसे जैसे ये फ्लाइट्स हम आपको अनाउंस करते हैं, शेयर करते हैं, आप हमारे साथ प्रोसेस में जुड़ें। और इस बीच स्वस्थ रहें, सानंद रहें, अपने साथियों को मदद करें, और आपके साथ जो जूनियर है बच्चे हैं जिनको ज़्यादा स्ट्रेस है, उनकी मदद ज़रूर करें। धन्यवाद।